सोचिए जरा, शहबाज शरीफ की एससीओ में पिटाई हो रही थी और उनके जिगरी यार डोनाल्ड ट्रंप कहां थे? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठकर देख सब रहे थे। क्यों कह रहा हूं? उनकी नजर इन तस्वीरों पर भी थी। ये जो बातचीत हो रही थी मोदी, पुतिन, जिनपिंग के बीच, इन तस्वीरों को ट्रंप देख रहे थे। ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, आगे आपको बताऊंगा ट्रंप ने क्या सफाई दी है। लंबी बातचीत हुई इन नेताओं के बीच और ये तस्वीरें देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया है। यह है डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। ट्रंप सफाई दे रहे हैं, यानी एक तरफ देख रहे हैं कि भारत जिनपिंग की तरफ, पुतिन की तरफ करीबी बढ़ रही है, इसलिए पुतिन को यह सफाई देनी पड़ी कि टैरिफ मैंने ऐसे ही नहीं लगाया है। बताऊंगा क्या लिख रहे हैं। सिर्फ ट्रंप नहीं लिख रहे हैं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ट्रंप के अलावा ट्रंप के करीबी रूबियो, विदेश मंत्री है अमेरिका के, इन्होंने भी ट्वीट कर दिया। आज इनका स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। जब पीएम मोदी जिनपिंग, पुतिन से मिल रहे हैं तो विदेश मंत्री को लिखने की क्या जरूरत है अमेरिका की। अगली तस्वीर देखिए। खुद रूबियो ने ट्वीट कर दिया है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती बहुत अच्छी है और अच्छी रहे। इस वक्त कोई स्थिति नहीं थी इस तरह की बात लिखने का। सिर्फ इन्होंने नहीं, अगली तस्वीर देखिए। अमेरिकी दूतावास ने भी ट्वीट कर दिया भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर। अब इसी से आपको अंदाजा होगा कि ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, इन तस्वीरों के मायने क्या है, इसका असर कहां तक हो रहा है। बेशक ये तस्वीरें चीन की हैं, लेकिन इसके असरात अमेरिका तक दिख रहे हैं। जो ट्रंप और अमेरिका भारत को टैरिफ और बैन की धमकी दे रहे थे, वही ट्रंप अब टैरिफ और भारत से रिश्तों पर सफाई दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा, लोगों को लगता है कि अमेरिका का भारत से ज्यादा कारोबार नहीं है, लेकिन सच यह है कि हमारे साथ भारत का बहुत बड़ा व्यापार है। पूरी दुनिया में भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा सामान बेचता है। भारत पर हम इतना टैरिफ लगाता है हम पर कि हम वहां अपना सामान बेच नहीं पाते हैं। हमने बस इस एक तरफा टैरिफ के खिलाफ कदम उठाया है। ट्रंप के करीबी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बड़ा बयान दिया। रूबियो ने कहा, भारत अमेरिका की दोस्ती आपसी सहयोग का आधार है। दोनों देशों के बीच मित्रता हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी, क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की अपार संभावनाओं को समझते हैं। विदेश मंत्री के साथ अमेरिकी दूतावास भी अब गहरी दोस्ती की बात कर रहा है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि भारत अमेरिका साझेदारी नई ऊंचाइयों पर जा रही है। यह साझेदारी 21वीं सदी का मजबूत और निर्णायक रिश्ता है। यह साझेदारी सिर्फ राजनयिक या आर्थिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच लंबे समय से बनी दोस्ती पर आधारित है। सोचिए कि आखिर यह बयान क्यों देना पड़ा अमेरिका को, ट्रंप को यह ट्वीट करना पड़ा। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को सुनिए। सिनर्जी डेवलप होगी बिटवीन इंडिया, चाइना और रशिया, वो इस कदर होगी कि मामला एक बिल्कुल बहुत सीरियस टर्न ले लेगा। यहां ही नहीं, अब उनको ईरान का भी सपोर्ट मिल रहा है और कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी ट्रंप को पता चल गया है कि अगर इंडिया, चाइना क्लोज आ जाते हैं और अपने उनके डिफरेंसेस दब जाते हैं, तो नॉट ओनली लद्दाख और अरुणाचल बट साउथ चाइना सी में भी जो बात चल रही है विद इंडियन इन्फ्लुएंस, ये सारा का सारा एकदम खत्म होने लग जाएगा और जो क्वाड का अरेंजमेंट है वो फीका पड़ने लग जाएगा। एक्सपर्ट्स को आप सुन रहे हैं, लेकिन सोचिए जरा, ट्रंप जो ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं, उसके पीछे दिमाग किसका है? एक शख्स है जिसने आज ऊटपटांग हरकतों में सारी सीमाएं लांघ गया है। कौन है वो? ये है जिन्हें आप देख रहे हैं, पीटर नवारो। ट्रंप के करीबी हैं, ट्रंप का ब्रेन कह सकते हैं, सीपीयू कह सकते हैं, क्योंकि उनके सलाहकार हैं। रूबियो अब कह रहे हैं कि भारत ने जो रूस से तेल खरीदा है, उसका फायदा हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को हो रहा है। आपको सुनकर भी लगेगा ये उल जलूल बात है, लेकिन ट्रंप के करीबी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोदी के चीन दौरे और जिनपिंग पुतिन मुलाकात पर ट्रंप चुप है और ट्रंप के व्यापार सलाहकार बेतुके बयान दे रहे हैं। पीटर नवारो ने रूसी तेल खरीदने पर मुनाफाखोरी का आरोप मढ़ा है। कहा, भारतीय ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं और कीमत भारत चुका रहा है। तो क्या ट्रंप के सलाहकार भारत में जातीय हिंसा कराना चाहते हैं? भारत रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए पैसे दे रहा है, इसलिए भारत ज्यादा टैरिफ झेल रहा है और नुकसान आम भारतीयों को हो रहा है। पीटर नवारो ने भारत को रूस की धुलाई मशीन भी बता दिया था। नवारो ने आरोप लगाया कि भारत न सिर्फ व्यापार असंतुलन बढ़ा रहा है, बल्कि ऐसे गठजोड़ भी मजबूत कर रहा है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ हैं।
ये पीटर नवारो हैं जिन्होंने रूस यूक्रेन जंग को मोदी का वॉर बताया था। नवारो ने भारत पर रूस की फंडिंग का आरोप लगाया था, कहा था हमारे यहां नौकरियां खतरे में हैं, कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। नवारो ने भारत को टैरिफ का महाराजा कहा था। भारत के रूस और चीन से रिश्ते को दुनिया के लिए खतरनाक बताया था। अब सुनिए जरा नवारो साहब क्या कह रहे हैं और उनको निशिकांत दुबे जवाब दे रहे हैं। मोदी एक महान नेता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पुतिन और शी जिनपिंग के नजदीक क्यों जा रहे हैं, जबकि भारत स्वयं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय कृपया ये समझे कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। नवारो साहब को तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब 21वीं सदी में आए। अभी भी शायद वो 19वीं सदी में फंसे हुए हैं। वो ब्राह्मण उनको बोल रहे हैं जो इकोनॉमिक टीयर्स में सबसे ऊपर हो। तो सबसे ज़्यादा कैपिटलिज्म की पीक तो अमेरिका में है, सबसे ज़्यादा तो इकोनॉमिक ब्राह्मण वहाँ होंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको अभी के देश की, अभी की भारत के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं। पीटर नवारो का ब्राह्मणों के बारे में बयान तथ्यात्मक रूप से गलत, सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील और भारत के आर्थिक निर्णयों के संदर्भ में अप्रासंगिक है। अमेरिका के नवारो का यह बयान भारत अमेरिकी संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा करने का प्रयास प्रतीत होता है। इस तरह की बेबुनियाद बयान अमेरिका को नहीं देना चाहिए। तो भारतीय सियासतदानों को आप सुन रहे थे जो नवारो को जवाब दे रहे थे। अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से रवाना हो गए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जब चीन से भारत के लिए रवाना हुए और भारत लैंड भी कर चुके हैं पीएम मोदी। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री वहां से रवाना हो गए और भारत में सियासत हो रही। भारत में क्या हो रहा है ये आपको बताता हूं। पवन खेड़ा साहब को आप देख रहे हैं। पवन खेड़ा साहब ने कहा जो चीन पहले पाक के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचता था वो आज पीएम मोदी का दोस्त कैसे बन गया है। मोदी और सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं ये नया भारत है जो किसी की धमकी और दादागिरी नहीं सुनता है। पीएम हर मंच और हर कदम से ये साफ कह रहे हैं कि देश के हितों से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं फोटो सेशन नहीं, असली मुद्दों पर जवाब चाहिए। चीन ने पाक को ऑपरेशन सिंदूर में समर्थन क्यों दिया और अफगानिस्तान तक चीन कैसे सीपीसी विस्तार कर रहा है, इस पर सरकार की ओर से कोई साफ जवाब नहीं मिला है। सुप्रिया सुले कह रही है मोदी जिस नीति को लेकर नेहरू जी और इंदिरा जी की आलोचना करते थे वही दिशा अब खुद उनकी सरकार ने पकड़ ली है। रूस, चीन और भारत की भागीदारी कोई नई बात नहीं है, यह दशकों पुरानी और बहुत अच्छी परंपरा है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं हताशा में रहने वाले लोगों को हर चीज में शंका नजर आती है। भारत आर्थिक रूप से कितना मजबूत है इसके आंकड़े सामने आ गए हैं और मोदी ने यह भी दिखा दिया है कि भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। विकल्प यानी कि अगर ट्रंप साथ नहीं है तो दूसरे दोस्त साथ हैं। सुनिए सियासतदानों को। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चीन ने कितना पालन किया है आप मुझे बताइए। तो मुझे लगता है कि आज जो हालत है इस समय उसमें चीन के साथ कोई भी कदम मैं फिर दोहरा रहा हूं बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना। जो कल तक चाइना का भोज खाते थे वो आज चिल्ला रहे हैं मोदी जी पर। मोदी जी ने सारे देशों ने पाक को दरकिनार किया और पाक के हमला की निंदा की। कोई भी निर्णय लेते हैं भारत के हित में लेते हैं, भारत के हित के सिवा कुछ नहीं होता। जो चीन अभी पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर में लड़ रहा था भारत से, आज वो मोदी जी का दोस्त हो गया। दोस्ती निभाइए, जो करना करिए, आपकी कुछ मजबूरियां हैं, चीन के पास आपका कुछ होगा जो आप डरते हैं उससे, हम नहीं जानते। लेकिन ये कह देना कि चीन भी आतंकवाद का शिकार है और हम मिलकर लड़ेंगे, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और कोई नहीं। अब दुनिया का कोई दादा ये ना सोचे कि भारत को आंख दिखा दी तो वो झुक जाएगा। आज का भारत आंखों में आंख डाल के बात करता है। श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं
जब हमसे ऐसा समझौता करना चाहा जो हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ था, जो हमारे किसानों के खिलाफ था, मछुआरों के खिलाफ था, पशुपालकों के खिलाफ था, तो हमने कह दिया कि ऐसा समझौता नहीं होगा, नहीं होगा।